है -1। तो इसीलिए फॉर्मूला आपका बन गया है टोटल नंबर इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हो गया। इसके बाद टोटल इक्वल टू ये फॉर्मूला आपका ये है। दूसरा टोटल इक्वल टू L प्लस R प्लस मिड। कहीं पर्सन है आपके, मान लीजिए इस तरह से पर्टिकुलर पर्सन हमने कुछ बता दिए। अब किसी की पोजीशन हमने लेफ्ट से बता दी और राइट से बता दी, और मिड में कितने पर्सन हैं, और ये हमने बता दिया कि टोटल कितने टोटल हैं। पर्टिकुलर पोजीशन किसी की यहाँ लेफ्ट बता दी, किसी की यहाँ राइट से हमने बता दी। इसके बाद मिड हमारा इस फॉर्मूले से निकल आएगा। अगर किसी पर्सन का लेफ्ट हम बता रहे हैं, राइट बता रहे हैं, हमें मिड का निकालना है या टोटल निकालना है या लेफ्ट पोजीशन निकालनी है, तो हम ये दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें मेनली 2 फार्मूले हैं, बाकी सारी चीज़ हम अपने लॉजिकल बेसिस से करेंगे कि उसका नंबर कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। सब में यही चलता नहीं है सही से। एक बार इंग्लिश डाल दिए, चल नहीं पता, एक बार चेक करिए। क्वेश्चन नोट करिए आप। रवि का किसी खेल प्रतियोगिता में ऊपर से 15वां एवं नीचे से छठा, ऊपर से 15वां स्थान है, नीचे से छठा स्थान है। तो प्रतियोगिता में कुल कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 और 6 सही है क्या? पहले तो हमने फॉर्मूला से ही निकाल लिया टोटल इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। 15 लेफ्ट से प्लस 6 माइनस 1, तो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। टोटल कितने हो गए? 20। ये आपने निकाल के देख लिया कि 15 है और नीचे से 6 है। तो आपके टोटल कितने खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपने इससे निकाल लिया। अब इससे अगर हम देखते हैं कि इसका 15वां स्थान है, तो 15 अगर है तो इसके पहले कितने लोग होंगे? अगर मान लीजिए इधर से हम देखें तो 14 होंगे यहाँ से यहाँ तक, और इधर से अगर जाए तो पहले कितने होंगे? 5, क्योंकि अगर नीचे से अगर इसका छठा स्थान है तो उसके पहले कितने लोग होंगे? 5 होंगे। अब वही पर्सन ऐसा नहीं होगा कि इधर से भी हम नंबरिंग कर लें और इधर से भी कर लें, क्योंकि इधर से भी गिन रहे हैं तो 15 जा रहे हैं, इधर से भी गिन रहे हैं तो छठा जा रहा है, तो हम 2 बार उसकी नंबरिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे जो रवि बच्चा है ये हो गया, तो एक बच्चा आपका यहाँ का आउट हो गया, ठीक है। वो कौन है? रवि। तो ये हो गया 14, 1 15 और ये 5, कितना हो गया टोटल? 20, ठीक है। ये हमने फिगर से देख लिया। और बाकी वो फार्मूला आपके पास है, फार्मूला से डायरेक्ट आपने उसका लेफ्ट राइट जोड़ा, -1 किया और आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऋतिक का स्थान 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऋतिक का स्थान ऊपर से 12वां है, ऊपर से 12वां है, तथा सलमान का स्थान नीचे से 25वां है, नीचे से 25वां है। तो बताइए दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? 12 ऊपर से और 25। पहले तो हमने फॉर्मूले से ही निकाल लिया। फॉर्मूले से हमारे पास टोटल थे
जो हम लेफ्ट राइट याद कर रहे हैं उसको हम टॉप बॉटम भी मान सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ हम ऐसे समझ लें चाहे ऐसे समझ लें, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी एक सीरीज है, बस लेफ्ट राइट मतलब हो गई एक सीरीज, टॉप बॉटम मतलब हो गई एक सीरीज, सीधे सीधे सीरीज। तो ये हो गया 12 प्लस 25 प्लस, अब मिड में कितने हैं, कितना आ गया 20, उसके मिड में कितने हैं 23, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहीं से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके पहले आप जैसे पूरी सीरीज हम चेक कर लेंगे। जैसे इसका स्थान कितना दे रहा है 25 दे रहा है, तो 25 यहाँ तक हो गया। ठीक है, और यहाँ तक 12, तो हमने 12 प्लस 25 सबसे पहले किया तो कितना आ गया 37। अब ये हमारे पास टोटल कितने हैं 7, हम या तो इसके पहले का भी देख सकते हैं और इसके बाद 37 आ गया। अब बीच में हमें दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे जब फिगर के अनुसार भी बना लेंगे तब भी हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। अभी तो यहाँ 2% है, अभी थोड़ा सा और टिपिकल होगा। इसके अलावा जब ऐसे जैसे क्वेश्चन हम बढ़ाते जाएंगे आपको लगेगा सिचुएशन कितनी कहाँ कहाँ क्रिएट हो सकती है, तो आप उससे भी फिगर से भी समझिए, इससे भी समझ लीजिए। इसीलिए हम दोनों चीज़ें आपको समझा रहे हैं कि अगर फिगर से बना के निकालना हो तो भी समझ में आ जाए और डायरेक्ट फार्मूला से निकालना हो तो भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये फार्मूला आपका तभी लगेगा जब ये नंबर आपका एडिशन जो आ रहा है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे कम ही बताए। वैसे तो कम ही होगा क्योंकि सीरीज में जब स्टूडेंट टोटल उतने ही है तो ज़्यादा होने का चांस नहीं है, लेकिन मे भी अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो ओवरलैपिंग की कंडीशन, अगर ऐसी कुछ कंडीशन होगी तो ये नंबर आपका इंक्रीज कर जाएगा, तब ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लेफ्ट राइट वाला बताएगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन नोट करिए, अब इजी सा क्वेश्चन करवा देते हैं। ये एक सीरीज है आपके पास 5 1 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5, खत्म नहीं होने वाली है 8 6 3 8 5 डबल 2 4 3 4 9 6, ये आपकी सीरीज है। ठीक है, अब ये सीरीज में आपका क्वेश्चन ये है कि इस अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, इस अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। क्वेश्चन समझ गया, पहले कह रहा है विषम संख्याओं, संख्याओं का मतलब है कि वहाँ एक नंबर नहीं होगा, मोर देन 1 होगा। संख्याओं का मतलब ये हो गया कि कोई एक नंबर ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो वो हो गया संख्या। और विषम संख्या इसके बाद कह रहा, तो संख्या मतलब ये हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा, इसीलिए सीरीज इतनी लंबी दी गई है आपको। क्वेश्चन समझ गए आप। अब आपको बंचेस देखने हैं, कितने बंचेस के बाद कितने विषम संख्याओं के बाद आपकी विषम संख्या आ रही है। तो अब इसमें आप देखते जाइए, पहले कहाँ आपको बंचेस मिल रहा है, मतलब सिंगल नंबर ना मिले, बंचेस मिल। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया 5 1, एक से ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपने इसके नीचे एरो कर दिया, एक आपको बंच ये मिल गया। इसके बाद 7 3 9 तक ये भी तो मिल रहा है, 3 हो गया। अब ये कितने हैं इससे मतलब नहीं, हमें कितने विषम संख्याओं के बाद मिल रहा है। ठीक है, हमें बंचेस देखने हैं। ठीक, 1 2, इसके बाद 5 7, तीसरा बंच, इसके बाद 3 1 5, चौथा बंच, इसके बाद अब ये देखिए 3 आपको अकेले मिल गया, 3 के अगल बगल क्या है सम संख्या है, विषम नहीं है, तो ये आपकी विषम संख्या है, ये विषम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं, विषम संख्याएं और ये विषम संख्याएं। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ बंचेस, कितने नंबर ऑफ बंचेस के बाद आपका क्वेश्चन
का आंसर आ रहा है जो कि विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 यानी 4 विषम संख्याओं के बाद आपको विषम संख्या मिल रही है। ये अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 2 3 4 यही दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, तो चुपचाप ये आंसर दे देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे रूप में पूछ लेता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है, संख्याओं का मतलब ही यही होता है, लेकिन कभी कभी कई बुक्स आप लोग लगाते हैं ना, कल एक बच्चा डिस्कस कर रहा था, उसमें थोड़ा सा रॉन्ग वे में भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी इसको एक एक काउंट कर दिया उन्होंने, एक एक अलग अलग काउंट करके ऑप्शन दिया। एक जगह ऐसा भी हमने देखा, एक एक अलग अलग काउंट कर दिया कि इतनी, वो तो विषम संख्या हो गई ना, विषम संख्याएं नहीं है। जैसे संख्याएं वो अलग अलग लिख ले तो भी काउंट कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि उसमें ऑप्शन कैसे दिए हैं। तो आपको 1 2 3 4 दिया है तो आप ऐसे चूज करेंगे, लेकिन अगर नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आप उनको काउंट करके भी आंसर दे सकते हैं कि पर्टिकुलर कितने हो रहे हैं। दोनों चीज़ें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग रन करना है कि आपका ऑप्शन क्या है। अब एक क्वेश्चन नोट करिए, एक पंक्ति में, क्वेश्चन सही से नोट करिएगा, नहीं कर नहीं पाएंगे। एक पंक्ति में रोहित का सामने से, एक पंक्ति में रोहित का सामने से 14वां क्रम है 14, 14वां क्रम है 14 नंबर है उसका, जबकि मोहित का अंत से लास्ट से 15वां क्रम है, 15वां 15 नंबर है उसका, 15वां क्रम है, तथा रोहित और मोहित के बीच, तथा रोहित और मोहित के बीचों बीच, रोहित और मोहित के बीचों बीच सोहन है, रोहित और मोहित के बीचों बीच, ठीक है, दोनों के बीचों बीच एग्जैक्टली। यदि रोहित मोहित से पहले है, यदि रोहित मोहित से पहले है, तथा पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तथा पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तो सोहन का सामने से क्रम क्या होगा? तो सोहन का सामने से क्रम क्या होगा? शुरू करें या 1 मिनट का टाइम लें? थोड़ा पहुंच गए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। रोहित और कौन है? मोहित, रोहित मोहित और सोहन, तीन हो गए। हाँ 25 किसने आंसर दिया है? सही, उनका भी सही है। वो जो है सोहन को नहीं गिन रहे हैं, जिसका नंबर बताना है उसको छोड़ के गिन रहे हैं, बस वो यही नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि हमें जिसका नंबर बताना है उसको भी काउंट करेंगे तभी तो उसका नंबर हम बता पाएंगे। बस यही थोड़ी सी गलती है, उसको ऐड करके ही बताया जाता है, क्योंकि हम उसी का नंबर बता रहे हैं तो उसको ऐड करके ही बताएंगे। जैसे हम गिनते आएंगे तो उसको भी तो गिनेंगे। जैसे हम इनका कहें, इनका नंबर इधर से कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? उसको छोड़ के थोड़ी बताएंगे, 1 2 तीसरा ही नंबर तो है, तो इसको भी जोड़ा आपने ना, तो यही मतलब है कि जोड़ के ही बताएं, ठीक है। चलिए इधर से किसका है पहले? सोहन बीच में है ना, रोहित और कौन है? मोहित।
टोटल कितने हैं 50। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बाई फिगर। बाई फिगर भी क्वेश्चन बनाना सीखिए, नहीं तो कर नहीं पाएंगे सही से। अगर ये आपने ड्रॉ करना सीख लिया तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ये ड्रॉ करते। ये आपने टोटल कर लिया। अब आपको सबसे पहले निकाल लेना है, जैसे इधर से भी पोजीशन पता चल गई और इधर से पता चल गई। अगर आपको पहले तो ये पता चल जाए कि इसके बीच में कितने लोग हैं, पहला आपका टास्क ये है कि इसके बीच में कितने लोग हैं, तब तो इसकी पोजीशन बताएंगे कि पहले ये चेक करेंगे बीचों बीच है तो बीच में कितने लोग। बीचों बीच कहने का मतलब ये है कि इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पे ऑड नंबर आएगा। ये क्लियर है। ऑड नंबर में ही जैसे 11 कह दिया, मान लीजिए 11 कह दिया तो हम क्या करेंगे 5 इधर कर दिए 5 इधर कर दिए, बीच में उसका प्लेस बता दिया हमने। ऐसे ही 21 आया तो 5 10 इधर 10 इधर, इससे ये क्लियर है कि उसका नंबर ऑड आएगा। बीचों बीच कहने से ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने फॉर्मूले से निकाल दिया टोटल इक्वल टू, टोटल हमारा 50 हो गया, 14 प्लस 15 प्लस 9 2, कितने आ गए मिड में 31 हाँ 20 प्लस 1, ठीक है। मिड में आपके आ गए 21। अब 21 आ गए तो इसका मतलब है कि 10% आपके इधर रहेंगे और 10% कहाँ रहेंगे इधर रहेंगे। और एक ये खुद है सोहन, एक कौन हो गया, एक खुद ये बंदा हो गया सोहन जो कि है, और 10 इधर हो गए 10 इधर हो गए 21 लोग बीच में, ये बात हो गई। अब इसके बाद कह रहा है कि यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आपके कितने हैं, स्टार्टिंग से पूछ रहा है। यही आपका इधर से भी पूछ सकता था, जैसे मान लीजिए कह रहा है ये भी आंसर क्वेश्चन में कह रहा है उसका सामने से कितना नंबर होगा, क्वेश्चन ये कह रहा। अगर ये कह देता इसका पीछे से कितना नंबर होगा, कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि बीच में कितने लोग हैं, जैसे क्वेश्चन की वैरायटी बता रहे हैं, इसमें ये भी कह सकता था कि पहले बताइए बीच में कितने लोग हैं, ये कह सकता था। क्वेश्चन इनका बता देता इनका बता देता, बस ये कह देता बीच में कितने लोग हैं, एक क्वेश्चन बन गया। अब उसने क्या किया बीच में सोहन को डाला, सोहन को डाला फिर कहा बीचों बीच, तो आपने निकाल लिया बीचों बीच कितने हो गए, ये पता चल गया। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन का वैरायटी ये होता है कि सोहन के आगे पीछे कितने कितने लोग हैं, बराबर में कितने कितने लोग हैं, तो आपका आंसर क्या होता 10, 10 इधर है 10 इधर, ठीक है, ये बता सकते थे। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग से कितने हैं, तो स्टार्टिंग से 14, तो ये हो गए, ठीक है। इसको भी लेते हुए रोहित को लेते हुए तो 14 तो यहाँ तक हो गए आपकी। इसके बाद ये 10 बंदे आपको दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक थे, वो आपने लिख लिया। एक आपको प्लेस बताना है इसका +1, ठीक है। फिगर से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कैसे कैसे हम जोड़ रहे हैं। तो ये कितना हो गया आपका 25वां स्थान उसका स्टार्टिंग से, ठीक है। अब हम अगर इधर से निकालें तो कैसे आंसर देंगे, मान लीजिए इधर से अगर निकालना चाहें, इधर से स्थान इसका 15, तो यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक का हिसाब किताब 15 हो गया। इसके बाद प्लस किया हमने, अब यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 1 ये वाला, ठीक है। तो इसका पीछे से कितना स्थान है 26, ठीक। अब हम यहीं पे कह दें कि टोटल बताइए, जैसे अब देखो यहाँ से वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे सोहन का प्लेस उधर से 25 आ गया, इधर से 26 आ गया ना। हमें यहीं पे टोटल निकालना होता क्या करेंगे 25 + 26 - 1, टोटल कितना आ गया 50, यहाँ 50 दिखाई दे रहे टोटल, हो गया क्लियर। पूरा फिगर एकदम नापा तुला रहता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फिगर एकदम एग्जैक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल आंसर सटीक आएगा, और बिल्कुल चाहे जो क्वेश्चन में पूछेगा एकदम सही। लेकिन अगर आप सोचेंगे फिगर हम ना बनाएं और आंसर दे दें तो गलत ही आएगा। ये हम ये नहीं कह सकते हमेशा गलत आएगा, लेकिन कभी कभी गलत भी आ सकता है। लेकिन अगर आप फिगर बना के करेंगे तो हमेशा एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो एक भी पर्सन आपका इधर उधर मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लियर बिल्कुल दिखाई देगा कौन कहाँ जा रहा है कहाँ, ठीक है। आज तो पीछे से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, नहीं आज मार्कर बहुत बढ़िया चल रहा है।
चलिए देखते हैं आप कौन बनाता है। इसके बाद तो आंसर खुद ही बता देंगे। चलो पहले इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए लिखिए, ए बी से अमीर है, ए बी से अमीर है, ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी सी से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर है, ई फॉर एलिफेंट, ई सबसे ज्यादा अमीर है। अब कह रहा है उपरोक्त को अमीर के क्रम में बैठाया जाए। भाई जो ज्यादा अमीर है उसको बैठा दिया। क्या बता रहे हैं? अब क्वेश्चन जब पूछा गया ये तो पूछ ही नहीं रहा, आंसर दे दिया फटाक से। हम क्या पूछना चाह रहे हैं ये तो पूछा ही नहीं। आपको मैं आंसर क्या दिया ये बताओ पहले। आंसर तुरंत आया। ऑर्डर अच्छा चलिए ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा अमीर कौन निकला? उसके बाद देखिए उसका ए भी आ रहा है, इसके बाद सी, ई डी सी ए, ई डी सी ए जी, ये आपने ऑर्डर बना लिया। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीरी के क्रम में बीच में कौन आ रहा है, ये आपको तो आंसर ये हो गया सी। अब इसमें ये भी पूछ सकता था कि सबसे गरीब कौन है, ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाता। ठीक, तो ये इजी सा क्वेश्चन, मतलब टफ इजी टफ इजी ऐसे सोचना तो थोड़ा सा सही रहेगा, नहीं तो पता चला दिमाग में दर्द हो जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट वाला 60 स्टूडेंट की एक कक्षा में, देखिए 60 स्टूडेंट की एक कक्षा में क्लास में फोन नहीं अटेंड करेंगे। कुछ लोग फोन अटेंड कर रहे हैं, बाहर जाके करिए। 16 स्टूडेंट्स की कक्षा में क्लास में फोन मत अटेंड करो, बाहर जाके आराम से बात करके आओ। जिससे बात करो उसको सुनाई भी दे, क्या फायदा, उसको भी नहीं सुनाई दे रहा है, दिक्कत हो रही है। चलो फिर से देखो सही। 60 स्टूडेंट की एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दुगनी संख्या में हैं, जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दुगनी संख्या में हैं, लड़कियाँ लड़कों से दुगनी संख्या में हैं। कमल का रैंक ऊपर से 17 है, कमल का रैंक ऊपर से 17 है, ऊपर से 17 ऊपर से 17 है। यदि कमल से पहले 9 गर्ल्स हैं, कमल से पहले 9 लड़कियां, कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, तो कमल के बाद के रैंक में कितने लड़के हैं? कमल के रैंक के बाद कितने लड़के हैं? क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए सही से। ऑप्शन देते हैं आपको, पहला ऑप्शन आप ही कर देते हैं। सात वाले थोड़ा एक बार और देख लें, अब 12 वाले ना देखें। 7 वाले एक बार फिर से देखें, अब 12 वाले ना देखें। क्या कमल के बाद कितने लड़के हैं, उनकी रैंक के बाद। हाँ तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाद। ठीक है, 12 करेक्ट आंसर।
जिसने जिसने निकाल लिया ठीक है, जो नहीं निकाल पाए हैं देखिए। टू इज टू वन, ये रेशियो आपको गिवन है कि गर्ल्स और बॉयज के बीच में रेशियो क्या है, 2:1 का। गर्ल्स आपकी बॉयज से दुगना है कह रहा है, तो दुगना का मतलब क्या हो गया, वो 2 है तो वो 1 है। दुगना का मतलब यही होता है कि वो कितने हैं। अब इसे तिगुना बोल देता तो आपका आंसर क्या होता, 3:1। तो आप इस तरह से रेशियो खुद से लिखेंगे, वो बताएगा नहीं आपको, लैंग्वेज में बता दिया, आपका अंडरस्टूड है कि आप कर ले जाइए। अब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स कितने हैं ये निकालिए, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 यहाँ रखा हमने, 5, 2 + 1 और टोटल कितने हैं, 7। कितनी गर्ल्स आ गई, 40। अब यहाँ से 40 आ गया तो अपने आप क्लियर हो रहा है कि ये 20 होंगे। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं कि 60 है तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 ही बचेगा भाई, 60 है टोटल। और अगर नहीं ये भी नहीं समझ में आएगा तो जैसे इनको निकाला है तो वैसे इनको भी निकाल दो। ठीक है, किसी भी वे से हम निकाल सकते हैं, एक का निकालने बस, एक का निकालेंगे दूसरे का अपने आप होगा। तो ये आपने गर्ल्स और बॉयज निकाल दिए, कितने कितने होंगे। फिर आपने क्या किया, अच्छा रजिस्टर्ड होना है सर, आप इसके अंदर यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 9। यही डेटा गिवन है आपको, गर्ल्स हो गई, इसके आगे 9, शुरू से आगे गर्ल्स हो गई 9 और इसका स्थान है 7वां। ये डेटा आपको गिवन है और कितने बॉयज गर्ल्स हैं ये आपने निकाल लिया, इतना काम कर लिया। इसके बाद यहाँ पे 17 गर्ल्स हैं और इसका स्थान इतना है, तो हम सबसे पहले निकाल लें कि यहाँ पे बॉयज कितने होंगे। अगर गर्ल्स 9 है तो रिमेनिंग कितने होंगे, बॉयज ही होंगे, सीधी सी बात है। तो 17 - 9 कितना आ गया, 8 आया, आ गया, क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया है कि इसका स्थान अगर 17वां है तो इसका मतलब है कि 17 स्टूडेंट यहाँ तक है आपके। ये क्लियर है, 60 में से 17 स्टूडेंट आपके इधर है और इधर के बाद अगर गर्ल्स आपको पता चल गई हैं तो जो और स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो बॉयज आपको पता चल गया कितने हैं, 8। ये नंबर ऑफ बॉयज। अब 8 आंसर। अब आपसे क्वेश्चन में जो उन्होंने आंसर दिया था वो यहाँ से दिया था आगे, और क्वेश्चन में कह रहा था पीछे, यानी कमल के पीछे कितने बॉयज हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर ये बनता है तो आंसर ये देंगे। अगर वो दे रहा है कमल की रैंक के बाद कितने बॉयज हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जितने बॉयज हो जाएंगे उसके बाद जितने होंगे वो यहाँ होंगे, रैंक के बाद, सीधी सी बात है। तो बॉयज कितने हैं आपके, 20, टोटल कितने हैं 20। अब 8 आपके रैंक के आगे हो गए तो कितने बचे, 12। बस यही पूछ रहा था वो कि इधर अगर कमल के उधर अगर कितने बॉयज हैं और इधर, ये आपने निकाल लिया है। अब यहीं से आप गर्ल्स भी इधर निकाल के बता सकते हैं। मान लो पूछ लेता रैंक, कमल के रैंक के बाद गर्ल्स कितने हैं तो आपका आंसर क्या होता, 31। भाई जितनी गर्ल्स हैं उससे घटा दो इधर, 31 आ गया ना। तो सारी चीजें निकालना सीखिए ना, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन में जो पूछा है हमको वही आ रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में इस बार थोड़ा घुमा के पूछ ले, ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। हो सकता है कभी कभी क्या करता है कि उसी क्वेश्चन में दूसरे डेटा को पूछ लेता है, उसमें डेटा चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया उसने और नाम बदल दिया और जो पूछा था उसकी बजाय उसने जैसे आगे से पूछा तो अब डेटा आपसे पूछ लिया पीछे का। तो क्वेश्चन वही है, इसीलिए हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जितनी पॉसिबिलिटी होती है सारा कुछ निकाल के देख लेते हैं कि हमें सारा निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया करिए कि उसका सब कुछ सीख जाए।
कौन आंसर देता है सबसे पहले। अपनी स्पीड भी चेक किया करिए आपको कि आप जल्दी कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने पास करके रख लिया करिए। फिर उसके बाद देखा करिए हमने जो आंसर बताया है वो एक्यूरेट आपका है कि नहीं। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। और दोनों चीज़ के लिए जैसे कुछ बच्चे बाहर के उनको तुरंत ये होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ क्वेश्चन बोले उनका आंसर आ जाना चाहिए। एक बार जैसे लगा लिया उसके बाद प्रैक्टिस हो गई तो फिर वो प्रैक्टिस आपका रिवीजन है, उसको रिवीजन मानते हुए तुरंत लगाइए, ये भी तो होना चाहिए, तभी तो स्पीड बढ़ेगी आपकी। कर तो सभी लेंगे, कुछ बच्चे अगर पूरे दिन पेपर दे दो तो सारा करके दे देंगे, लेकिन एग्जाम में तो हमें 2 घंटा 3 घंटा ही मिलेगा, उसमें जो जो कर लेगा वही तो फाइट में आएगा। तो हमें स्पीड भी देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। अब ये यूपीएससी 17 का क्वेश्चन है। 52 स्टूडेंट, देखिए 52 स्टूडेंट की एक कक्षा में 52 स्टूडेंट की एक कक्षा में 15 स्टूडेंट फेल हो गए। 52 स्टूडेंट थे, उसमें से 15 फेल हो गए। फेल स्टूडेंट का नाम हटा देने के बाद, फेल स्टूडेंट का नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची, फेल स्टूडेंट का नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची, योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई। योग्यता क्रम की एक सूची बनाई जिसमें रमेश का स्थान, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है। नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम सही। पास स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? 35 टोटल 52 है। फिर 52 में से 15 फेल है, हमने 17 को फेल कर दिया है। ठीक है, हमने 2 बच्चे और फेल कर दिए, ठीक। तो वो आपके हो गए 15 बच्चे फेल है, पास कितने हो गए? 37। पहली लाइन से हमें ये क्लियर हो गया है कि पहली लाइन में कह रहा है टोटल स्टूडेंट आपके 52 है, उसमें से 15 फेल। 15 फेल होने के बाद हमने उनका नाम हटा दिया। हटाने के बाद जितने स्टूडेंट बच रहे हैं, अब हमारे पास स्टूडेंट कितने बच रहे हैं? 37। अब इसके बाद हम इनका रैंकिंग अब करेंगे, क्योंकि हमें फेल वाले हटा देने हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने निकाल लेने हैं अब कितने हैं। तो हमारे आ गए 37। कितना स्थान है इसका? 22। आगे से ऊपर से टोटल है 37, हमारा ऊपर ये, ठीक, ये हो गया। अब इसका कह रहा है इधर साइड से नंबरिंग क्या है, तो आपका सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जो सिंपल फॉर्मूला है उसी से लगा दीजिए। 37 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 37 इक्वल टू यहाँ से 22 है, यहाँ से आपसे पूछा ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत था इसमें? इसका आंसर सबको देना चाहिए था तुरंत। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड की कमी है, कॉन्सेप्ट तो पकड़ ले रहे हैं
लेकिन उनकी स्पीड में कमी है कि तुरंत हमें अप्लाई क्या करना है, वो ये बात नहीं समझ पा रहा है। चलो थोड़ा पैसे वैसे वाला क्वेश्चन बहुत हो गया नंबरिंग में। चलो देखिए, चार दोस्त ए बी सी डी, चार दोस्त हैं, उनका नाम है ए बी सी डी। आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं, आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं कि राशि ए को बी से एक कम, ए वाले को बी से एक कम, ए को बी से एक कम, ठीक है, ए से एक कम, बी से एक कम, सी को डी से 5 ज्यादा, सी को डी से 5 ज्यादा, सी को डी से 5 ज्यादा, और डी को बी से, और डी को बी से 3 ज्यादा मिलता है, डी को बी से, डी फॉर डॉग, डी को बी से, बी फॉर बॉय, डी को बी से 3 ज्यादा मिलता है। तो सबसे कम राशि किसको मिलती है? डी से बी को मिलती है। पैसा वैसा वाला क्वेश्चन तुरंत कर देते हैं आप लोग नहीं। आ गया आंसर, बट गया पैसा, किसको कम मिल रहा है? एक को। एकदम सही बात है इसका मतलब, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे कि बी को कितना मिल रहा है, कोई भी मान हो सकता है, 100 मान लो, जो मन करे वो मान लो, हमने x मान लिया, ठीक है। पहला चीज x मान लिया। इसके बाद कह रहा है a को b से 1 कम, a को b से 1 कम, यानी b को जितना है उससे 1 कम कर दो, x माइनस 1 कर दिया। दूसरा फिर कह रहा है c को d से 5 ज्यादा, c को d से 5 ज्यादा, तो d का भी हमें पता नहीं था तो हमने d प्लस 5 कर दिया। इसके बाद कह रहा है d को b से 3 ज्यादा, d को b से 3 ज्यादा, x प्लस 3। अब हमें d मिल गया है x प्लस 3, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 3 प्लस 5 बराबर x प्लस 3। इसका अमाउंट ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये है, इसका, यानी सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, c को, इसके बाद d को, इसके बाद d को, फिर a। इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता था, एक तो ऑर्डर पूछ सकता था, ऑर्डर पूछेगा तो आपका आंसर ये होगा, और इसमें सबसे ज्यादा पूछ लेगा तो आपका आंसर होगा सी, और सबसे ज्यादा कम पूछ लिया तो ए, ठीक है। गलत हो गया क्या कुछ? कंफ्यूजन हो रहा नहीं, x रुपए दे दिया, अब x रुपए कैसे बांट दें, बड़ी दिक्कत है। 100 रुपए होता तो बांट लेते, नहीं x रुपए बट नहीं रहा होगा, ये दिक्कत है। x में तो भाई 1 लाख रुपए रख लो, हमने ऑप्शन ही दे दिया है, x में चाहे जितने रख लो, जितना मन करे बांट लो, ठीक है। अगर 100 देते तो दिक्कत होती, ठीक है। x मतलब होता है सिंपल, कहीं भी कंसिडर करना हो आप x मानिए, बिल्कुल सीधे सीधे आंसर आ जाता है। नंबरिंग में क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए सिंपल ऐसे मानना सबसे इजी होता है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कुछ भी टफ नहीं था, लेकिन तब भी कुछ लोग गलत कर देते हैं। यहाँ गलत करने की पॉसिबिलिटी पता है कैसे होती है, इंसान जल्दी में सोचती है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब कम पूछ रहे हैं तो ज़्यादा लगा दिया, और ज़्यादा पूछ रहे तो कम वाले का लगा के चले आए। यहाँ गलती यही होती है, ऐसा नहीं है कि उसको आ नहीं रहा है, आ रहा है, लेकिन हमारे खुशी के यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो यही नहीं सोच पाता है कि हमसे जो पूछ रहा है चुपचाप उसी का सही आंसर दे दे, उसको लगता है कि ये तो हम कर ही लेना है। और घर जब जाता है ना तो सबसे पहले देखता है हमारा तो यही गलत होता है, टफ वाला सही हो जाता है, जो टफ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम उसको 3 बार पढ़ते हैं, टफ वाले को 3 बार हमें नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसको 3 बार पढ़ते हैं, कह रहे ये आ क्यों रहा है, और फिर जो इजी वाला होता है ये तो हमें आता ही, उसको में लगा देता है।
और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहीं होने के बाद। तो हमारा जो इजी क्वेश्चन है हमें वो उसको पकड़ना है पहले कि वो ना हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा तुम लोग को वृत्ताकार घेरे वाले क्वेश्चन कराते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 6 लोग एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। 6 पर्सन है, टेबल हमारी गोल, उसके चारों तरफ बैठे हैं। जब भी हमें पर्सन देगा 6 देगा तो हमें ये ध्यान देना है एक को इधर बैठाएंगे, एक को इधर, एक को इधर, एक को इस तरह से उसका सेटिंग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल पास पास छह को क्या तो बैठे और बगल बगल बैठ जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। सीटिंग अरेंजमेंट में उसको प्रॉपर बैठाना है, इक्वल डिस्टेंस पहले चीज। इसके बाद नोट करिए विदुर, एक लड़का है विदुर, नया नाम है विदुर, सोनू के बाईं ओर है। विदुर सोनू के बाईं ओर, विदुर सोनू के बाईं ओर है। वो भी बता, वो बताएगा नहीं क्वेश्चन, वो आपको कैसे माने ये बताइए। बैठेगा तो ऐसे अब इसको खाना वाना खाना है, कुछ पढ़ना लिखना है तो ऐसे बैठेगा ना, ऐसे बाहर बाहर करके गेम थोड़ी ना खेलना। हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली अगर नहीं दिया है तो हम कंसीडर सेंटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम मानेंगे केंद्र से बाहर। जब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना होता है तो वो इसको भी देता है केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे, तब आप उसकी पोजीशन जैसे टेबल में ऐसे ना करके ऐसे करो बस, और क्वेश्चन बिल्कुल जैसे सॉल्व होता है वैसे ही। इसमें केंद्र की ओर मुँह है, ठीक है। इसके बाद आदिल, आदिल राय और श्याम के बीच में है। आदिल, अरे नया नाम है भाई, आप रामू श्यामू सब लिखते रहे हो। आदिल रॉय और श्याम के बीच में है। अब तो नया नाम दे दिया तो रिपीट करें। चलो सुनो, 6 लोग गोल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, पहले बैठा लो, ठीक। इसके बाद विदुर सोनू के बाईं ओर है, विदुर सोनू के बाईं ओर लेफ्ट साइड हो गया। आदिल रॉय और श्याम के बीच है, आदिल रॉय और श्याम के बीच है। नेगी, इसके बाद एक दूसरा बच्चा नेगी, नेगी आदिल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। नेगी आदिल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। नेगी आदिल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पूरा क्वेश्चन सही से लिखिए तब तक पाएंगे। नेगी आदिल के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले हम सबको बैठा लेते तब ठीक। इसके बाद क्योंकि इसमें एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट सबका कर लेते हैं। ये हो गई हमारी गोल टेबल, 1 2 3 4 और क्या छोटी टेबल बनाएंगे क्या, ठीक। ये हो गए 6 पर्सन। इनका अरेंजमेंट आप इस तरह से करेंगे, पहले तो उन्हें बैठना आ जाए, क्योंकि इसमें सीधे क्वेश्चन डायगोनल कौन है, कौन लेफ्ट है, राइट है, इस तरह। अब हम सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर मतलब हम इधर बैठे हैं, ऐसे करके बैठेंगे, वैसे करके बैठेंगे तो हमारा लेफ्ट ये रहेगा, ठीक, और ये राइट, लेफ्ट और राइट। इसके बाद ये इसका लेफ्ट और इसका राइट, इसके बाद ये बैठेगा तो इसका लेफ्ट इसका राइट, इसके बाद इसका लेफ्ट इसका राइट, फिर लेफ्ट और ये राइट, फिर ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक। सबका लेफ्ट राइट भी आपने बना दिया, किस तरह से है पहले ये बना दिया। अब किसी एक की पोजीशन आपने फिक्स कर दी, ठीक है। कौन सा बच्चा था, विदुर,
विदुर का पोजीशन हमने सेम कर दिया कि ये विदुर हमारा बैठ है, ठीक। एक को हमने सेट करा दिया, पोजीशन बना दी, इसके बाद एक को सेट करा दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विदुर सोनू के बाईं ओर है। अब हम सोनू को किधर बैठाएंगे, उसका बाईं उधर दिखाई दे, सोचो इधर रहेगा किधर बैठेगा। अगर हम सोनू को यहाँ बैठाते हैं तभी तो सोनू का लेफ्ट उधर जाएगा। भाई विदुर जो है सोनू के बाईं ओर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विदुर जो है वो सोनू के बाईं ओर। अगर यहाँ पे सोनू बैठे हुए हैं तो सोनू का लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर ही तो होगा, तभी तो वो उधर बैठा है, इसीलिए हमने लेफ्ट राइट लिख भी दिया है। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आए आप फिगर बनाइए, लेफ्ट राइट अपने आप लिख दीजिए, बहुत ईजी हो जाता है, तुरंत आंसर आ जाता है। बैठा दिया आपने इसको। इसके बाद कह रहा है आदिल रॉय और श्याम के बीच में है, आदिल रॉय और श्याम के बीच में है। अब हम इसको कहीं भी बैठा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम किसको कहाँ करेंगे ऐसा कोई वो नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, आदिल जो है रॉय और श्याम के बीच में है। अभी हम टेंटेटिव लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया इसको। अब इसको हम कहीं और भी लिख सकते थे, लेकिन वो दोनों की पोजीशन सेम है। अब हम इसको हो सकता है इधर भी लिख सकते थे, भाई बीच में तो इधर से भी तो आएगा। अगर हम यहाँ कर दें इसको रॉय को, आदिल को, श्याम को, तो ये भी तो कर सकते थे, बीच में तब भी आएगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जज हो जाएगा कि ये सही है या नहीं सही। हमने एक लिख लिया पोजीशन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेगी आदिल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। नेगी जो है आदिल के बाएं से, आदिल का बायां कहाँ है, ये, तो उसका बाएं से दूसरा, बाएं से पहला ये हो गया श्याम और दूसरा नेगी। यहाँ हमने सबको बैठा लिया। अब ये हमारा बाएं से दूसरा, इसका मतलब दूसरे स्थान पे प्लेस खाली था। अगर हमारा ये गलत होता, मान लो हम इसको यहाँ करते, यहाँ और यहाँ बैठा देते, तो बाएं से दूसरा तो विदुर बैठा हुआ। मान लो हम यहाँ सेट कर देते अगर कि इसको जो है, जो रॉय हमने यहाँ लिखा था यहाँ लिख देते मान लो, तो रॉय फिर आदिल फिर श्याम। अब क्वेश्चन था आदिल से दूसरे पे, बाएं से दूसरे पे नेगी को बैठाना है, तो दूसरा यहाँ कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, दूसरा जाएगा यहाँ पहले से जगह भरी हुई। इसका मतलब है वो अरेंजमेंट हमारा सही नहीं है। हम पर चॉइस बना के भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, छोटा छोटा लिख लेंगे और फिर जो गलत होगा उसको क्रॉस करेंगे और जो सही होगा वो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने सबका अरेंजमेंट किया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम सर्किल बनाएंगे और सबका लेफ्ट राइट लिखेंगे। दूसरा काम, तीसरा काम, किसी एक की पोजीशन जिसके बारे में सबसे पहले बात करेगा उसको फिक्स कर दिया हमने। उसके बाद उसके लेफ्ट राइट जैसे बोलता जाएगा हम उसको सेट लिखेंगे। पहले हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब हम क्वेश्चन कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है विदुर के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, विदुर के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है। अब ये आपको सीधे सीधे दिखाई देगा, कितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सब यहीं दिखाई दे जाएंगे। विदुर ये है, अब विदुर के दाएं से करना, तो दाएं मतलब आप इधर देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे क्योंकि उसका लेफ्ट इधर है और दाया इधर है। तो दाएं से पहले स्थान पे कौन है, सोनू, और दूसरे स्थान पे नहीं। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था पहले बार कि यहाँ से इसके दूसरे स्थान पे राइट से कौन, यही क्वेश्चन हो जाता कि इसके लेफ्ट से दूसरे स्थान पे कौन, तो आपका आंसर क्या हो जाता, आगे, ठीक है। कई क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे जो मन करे वो बना सकता है, लेकिन आपका फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया तो आंसर कितने भी। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे विदुर के अपोजिट में कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, जस्ट अपोजिट मतलब 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट मतलब आप देखेंगे उसके जस्ट सामने लाइन बनाने पे कौन दिखाई दे रहा है। अब इसकी जस्ट अपोजिट देखेंगे तो इसकी लाइन यहाँ दिखाई देगी, ठीक है, यानी इसके अपोजिट में ये और इसके जस्ट अपोजिट में ये। ऐसे ही इसके अपोजिट में पूछेगा तो ये, ठीक, ये सब अपोजिट वाले क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, रॉय के दाईं ओर कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है रॉय के दाईं ओर कौन है, और आपसे ऑप्शन दिया है सोनू, आदिल, नेगी और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके राइट साइड में कौन है, रॉय के दाईं ओर कौन है, रॉय ये है, रॉय के दाईं ओर मतलब ये, दाईं ओर आपके ये, और लेफ्ट साइड में आदिल।
तो इनमें से कोई नहीं अगर आ जाएगा तो ये मत सोचिएगा कि वो ऑप्शन नहीं हो सकता, हम नहीं लगाएंगे। जो सही है वो सही है, ठीक है। जो ऑप्शन सही है, अगर वो तीनों में नहीं मिल रहा है आपको और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हम उसको चूज कर लेंगे। ये नहीं कि हम उसको चूज नहीं करेंगे और उन तीनों में से सोचेंगे आंसर देते, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो तीनों आंसर सही नहीं है तो चौथा अगर ये दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हम आराम से उसको टिक करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम उसको टिक ना करें, ठीक है। कई लोग बहुत घबराते हैं कि इनमें से कोई नहीं वाला आंसर हम ना दें। कई लोगों को बहुत टेंशन रहता है कि ये वाला ऑप्शन कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग खुद से लगाइए। अब इसमें आपके इसमें भी जो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें 6% 6 व्यक्ति हैं P Q R S T U। 6 व्यक्ति आपके हो गए P Q R S T U हो गए 6%। P Q R S T U हो गए 6। एक वृत्ताकार घेरे में परस्पर सम्मुख बैठे हैं। सम्मुख का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। ऐसा ना हो कि कोई इधर मुंह किया है दूसरा उधर किया है, जैसे आप लोग मोबाइल देखने के चक्कर में एक इधर मुंह करेगा दूसरा उधर कर लेगा, तो ऐसे नहीं बैठे हैं, वो सामने सामने बैठे हैं। परस्पर सम्मुख का मतलब अब देखिए आगे कह रहा है P Q के सामने बैठा है। P Q के सामने बैठा है, ये आपको बता दिया है, दो की पोजीशन बता दी। तो P के अपोजिट में कौन है? Q। P Q के सामने बैठा है। Q T के दाहिनी ओर, Q T के दाहिनी ओर, Q T के दाहिनी ओर तथा R के बाईं ओर बैठा है। Q T के दाहिनी ओर, R के बाईं ओर बैठा है। T के दाहिनी ओर, Q T के दाहिनी ओर और R के बाईं ओर, उसका पोजीशन बता दिया उसने कि ये इन दोनों के बीच में है। इसके बाद लिखिए P U के बाईं ओर, अभी तक Q का पोजीशन बताया था, अब P का बताया है। P U के बाईं ओर, P U के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर बैठा है। P U के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर बैठा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 6% है P Q R S T U, ये लोग बैठे हुए हैं। P Q के सामने बैठा है। इसके बाद Q T के दाहिनी ओर, R के बाईं ओर, P के दाहिनी ओर है और R के बाईं। T इसके बाद T की पोजीशन दे रहा है, वो U के बाईं ओर और S के दाईं ओर बैठा है। और क्वेश्चन में कह रहा है R के विपरीत कौन है? R के विपरीत कौन है? सभी लोग निकाल लीजिए पहले। तब तक हम इनको हटा देते हैं, इन लोग बैठे हैं इनको हटा देते। हमने दो की पोजीशन सेट कर दी, जैसे दो की बात उसने नहीं दिया था कि P और Q क्या है आपके अपोजिट, P Q अपोजिट है, दो की पोजीशन हमने फिट कर दी। हम इनको कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं रखें, अपोजिट हमें बनाना है कहीं भी बना दें, तो दो को हमने फिट कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है कि जो P है वो किसके राइट और लेफ्ट है, ये P है आपका, पहले P नहीं Q को देख लीजिए, Q T के दाहिनी ओर, Q जो है आपका T के कहाँ है? दाहिनी ओर। तो किसको यहाँ, T को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, आप बताइए। T को अगर हम यहाँ रखेंगे तभी तो ये दाहिनी ओर जाएगा। Q जो है T के दाहिनी ओर, ठीक है। तो T का दाहिना कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। ये भी जरूर लिख लीजिए, तभी बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं? R के बाईं ओर, तो हमने यहाँ R कर दिया। अब दो की पोजीशन, तीन की, हमारी चार की पोजीशन सेट हो गई।
4 लोग हमारे आराम से बैठ गए हैं। अब इसके बाद कह रहा है पी यू के बाईं ओर, पी यू के बाईं ओर, यानी यू को हम इधर रखेंगे, इधर इधर कर दें, और इधर किसको कर, सब लोग बैठ गए, जैसा सिचुएशन बताया गया था वैसे बैठ गए सब लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसके अपोजिट पूछ रहा है, आर के विपरीत कौन, तो आपको दिखाई दे रहा है विपरीत मतलब ये, इसके विपरीत ये। अब इसमें पहला तो ये हो गया विपरीत पूछ लिया उसने। अब ऐसे भी पूछ सकता था कि क्यू के दाहिनी के दूसरे नंबर पे कौन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बनाना हो तो क्या करेगा, क्यू के दाहिनी से दूसरी ओर, दाहिनी कहेगा तो आप इधर चलेंगे और लेफ्ट कहेगा तो इधर चलेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है। तो अगर इसके लेफ्ट कहेगा तो आप इधर मूव कर जाइए और जितने नंबर कहेगा उतना ही आप मूव कर जाएंगे। जैसे एग्जैक्ट दाहिना पूछेगा तो 1 नंबर, अगर दूसरा पूछेगा तो आप 1 नंबर और बदलेंगे, लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट, राइट कहेगा तो राइट, ठीक है। अब चलिए इजी सा क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको तार्किक क्रम में लगाना है, यानी जो उनका मीन निकले उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि कौन सी चीज पहले अगर करेगी, कौन सी उससे बाद। ये आपको पहला वर्ड है आपका गरीबी, दूसरा जनसंख्या, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारियां, बेरोजगारी, बीमारियां। इसको आपको तार्किक और सार्थक क्रम में लगाना है, मतलब लॉजिकल वे में भी ऐसा होना चाहिए। सारे वर्ड सुन लीजिए, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारियां। सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 ही वर्ड है ना। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में तो देखो मृत्यु लिखा है तो सबसे लास्ट में जाएगा, मरने के आगे कुछ नहीं होता है, तो मरने को सबसे लास्ट में कर देता है, ठीक है। मरने वाला काम खत्म हो गया। अब आपके पास बचे हैं 4 वर्ड। अब 4 में से सबसे पहले क्या होगा, जनसंख्या। पहले इंसान आएंगे तभी तो बीमारी लगेगी, सबसे बड़ी बात। गरीबी भी तभी आएगी जब पॉपुलेशन हो, उन्हीं को तो सब कुछ होगा। तो पहले क्या हो गया, अब जनसंख्या के बाद समझ में आ गया सभी को। सबसे पहले पॉपुलेशन, जनसंख्या होगी तभी आपका जो है, उसके बाद बेरोजगारी आएगी, फिर फाइटिंग बढ़ेगी कि किसको काम मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से बेरोजगारी हो गई। इसके बाद कुछ लोगों को जॉब मिल गई, कुछ लोगों को नहीं मिली, तो जिसको नहीं मिली गरीबी तभी आएगी। भाई अमीरी होगी तो अपना इलाज करा लेगा, है कि नहीं। गरीब होगा तभी इलाज नहीं करा पाएगा, इलाज नहीं करा पाएगा तो उसको क्या लगेगी, और बीमारी लग गई तो उसके बाद काम खत्म। चलो अब ऐसे ही आपको सीक्वेंस में लगाना है। वर्ड सुन लीजिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा। वर्ड है आपका पहला है हल, हल चलाने वाला हल, जो खेती बाड़ी करते हैं जो भी होता है। हल, कपास, हल हो गया कपास,
मिल, मिल, फैक्ट्री, मिल या मिल जो याद कर लो, फैक्ट्रीज लिख लो, कपड़े, इसके बाद बीज, सीड्स, बीज। अब आप सीक्वेंस में लगा के हमको बताएं। नंबर का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए एक तो सीधा सीधा सीक्वेंस लगाने को दे दिया, दूसरा इनकी नंबरिंग कर देगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 1 को ये कह रहे हैं, 2 को ये कह रहे हैं, तो आपको 4 नंबर 5 नंबर जितनी भी चीजें रहेंगी उसका नंबर ऐसे लिख देगा। तो आपको नंबरिंग कर देनी है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। अब इसमें देखिए सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बातें बहुत करते हैं, एनर्जी लगती है भाई पीछे तक आवाज जाने के, धीरे बोलेंगे तो पीछे आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा कॉपरेट किया करो, ठीक है। तो आपका जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इनपुट और आउटपुट, हम इस पे ध्यान देते हैं कि जो भी हमें प्रैक्टिकल दिए हैं 4-5 जो भी नंबर दिए हैं उसमें जिस पे डिस्कशन हो रहा है उसका आउटपुट क्या है। जैसे इस वाले क्वेश्चन का आउटपुट क्या है, कोई भी फैक्ट्री है तो हम जिस भी चीज़ की फैक्ट्री है, जैसे कपास की बात हो रही है तो इसका मतलब उसका आउटपुट क्या होगा, कपड़ा बनाना होगा ना। तो हमारा सबसे लास्ट में क्या जाएगा, कपड़ा जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद इनपुट मतलब ये होता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो उस चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, सीड जाएगा। सबसे पहले खेत को लाओ, पहले खेत होगा तब तो सीड डालेंगे कि सीड घर में डाल देंगे, घर में नहीं डालेंगे भाई। तो सबसे पहले हमारे पास खेत होना चाहिए, खेत में हल चलाओ पहले, हल वल चला लोगे तब तो सीड डालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हल, हल ना। अगर यही खेत होता तो पहला ऑप्शन खेत होगा, ठीक है। ऐसे हम धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपका सीक्वेंस ये है, पहला है हल, हल में आपने हल चलाया, खेत आपका प्रॉपर तैयार हो गया, फिर आपने क्या डाल दिया, बीज, बीज डालते ही आपका कपास तैयार हो गया। जैसे ही कपास तैयार हो गया आपकी फैक्ट्री तैयार हो गई, फैक्ट्री तैयार हो गई उसके बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, फिर कपड़ा बनना शुरू, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को भी निपटा आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फोकस करें। चलिए एक क्वेश्चन और है, अब देखते हैं इसका आंसर जो बता लेगा उसने ये जो सर्किल वाला भी हमने सिखाया था वो अच्छे से किया। ये बिल्कुल आपकी टेस्टिंग है कि आप बता पाते हैं या नहीं। सही से नोट करिए, इसमें 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, ए से लेकर ई तक 5 पर्सन है, सी डी ई 5 लोग हैं, एक रो में खड़े, एक रो में खड़े, डी लाइन के एक तरफ, डी लाइन के एक तरफ। अब कोई भी लाइन है तो उसका दो छोर होंगे, एक इधर एक इधर, तो डी लाइन के एक तरफ, सी लाइन के दूसरी तरफ, रो ऐसे एक लाइन, मतलब हम खड़े हैं 4 लोग को और खड़ा कर लो और मूवी समझ गए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो होती है हमारी ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऐसे होती है और क्षैतिज ऐसे, ठीक। चाहे जैसे समझना चाहिए। एक रो में खड़े हैं, सी हो गया एक तरफ, सी हो गया दूसरी तरफ, बी ई के दाहिनी तरफ, बी फॉर बॉय, बी ई के दाहिनी तरफ, डी लाइन के एक तरफ, सी लाइन के दूसरी तरफ, बी ई के दाहिनी तरफ है, बी फॉर बॉय, बी ई के दाहिनी तरफ है, ए सी के बाईं ओर, ए सी के बाईं ओर है, ई बी और डी के बीचों बीच है, ई बी और डी के बीचों बीच है, ई बी और डी
के बीचों बीच है। पहला क्वेश्चन नोट करिए, हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे आपसे बस। पहला क्वेश्चन है आपका लाइन के बीचों बीच कौन है। पहला क्वेश्चन लाइन के बीचों बीच कौन है। दूसरा क्वेश्चन बी के दाहिनी ओर कौन। दूसरा क्वेश्चन है बी के दाहिनी ओर कौन है। दाहिनी ओर किसको कर रहे हैं। ए आंसर, ठीक है, जिसका ए आ रहा है उसका सही। दाहिनी ओर ए जा रहा है और बीचों बीच बी और ए आंसर है, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है। और नहीं आ रहा है तो एक बार प्रैक्टिस करो, अब आ जाना चाहिए। इतने क्वेश्चन इस टाइप के बताने के बाद अगर आंसर नहीं निकल पा रहा है तो आपकी प्रैक्टिस में कमी है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। इसके बाद ये आंसर आ जाए। सीक्वेंस है आपका, जिसका नहीं आ पा रहा है डी ई बी ए सी। डी ई बी ए सी, एक तरफ है बी, बस लेफ्ट राइट ही लगाना है और कुछ थोड़ी करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। अब बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, थोड़ा आप लोग को चला दें, नहीं चलने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत देर से बैठे हैं। एक पर्सन है ए, एक पर्सन ए है, सुन लीजिए बस। ए जो है नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर चलता है। ए पर्सन एक है जो कि नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर चलता है पैदल। उसके बाद 6 किलोमीटर साउथ की ओर, 6 किलोमीटर साउथ की ओर। उसके बाद 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ईस्ट की ओर। फिर से सुन लीजिए, एक पर्सन ए है जो कि 12 किलोमीटर सबसे पहले नॉर्थ की ओर, 12 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। इसके बाद चलता है 6 किलोमीटर साउथ की ओर। उसके बाद 6 किलोमीटर साउथ की ओर। इसके बाद 8 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है, 8 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। अब क्वेश्चन ये है आपका कि इस समय जो जहाँ है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ये बस 10 आंसर आएगा, बस 10। अगर आप निकाल लेते हैं तो सही है, आंसर है बस 10। कितने लोग का आया है। एक और लोग क्या करना है, 2 और लोग क्या, तो हमारा आ भी जाएगा, हम बताएंगे नहीं, छुपा के रखेंगे, नहीं क्वेश्चन बाहर ना हो जाए हमारा आंसर। यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे पहले हमने ये बना लिया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जिसको नहीं याद होता है उसको 4 पता है, 4 ऐसे बनता है ना, ईस्ट से चले 4 बना रहे हैं, सिर्फ 4 ही बना रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। ईस्ट से चले वेस्ट की ओर, फिर चले नॉर्थ की ओर, फिर चले साउथ की ओर, और हमारा 4 बन गया, ठीक, चारों डायरेक्शन भी हो गई और 4 भी बन गया। कभी कुछ लोग को नहीं याद होता ये तो बहुत तरह से जाएगा, लेकिन जिसको नहीं याद है उसको याद कराने का टेक्निक सबका अलग अलग है। तो हम थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ही रहेंगे, और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले हैं वो हिमालय में चले जाएंगे। तो चलो हिमालय की ओर चलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा पर्सन। अब पर्सन हमारा स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि वो 16 किलोमीटर कहाँ चला, नॉर्थ। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया 16, 12 ज़्यादा चला गया नहीं, 12 किलोमीटर हो गया, ठीक। इसके बाद साउथ चला, जैसे यहीं से अब क्या करेगा, वो वापस आ जाएगा, जैसे इधर गया तो फिर अब चल रहा है साउथ की ओर। इसका मतलब सीधे सीधे पहले ऊपर गया, फिर वहीं से रिटर्न नहीं, मुड़ गया भाई, उसका मन किया अब हम वापस जाएंगे, बस। तो वहीं
वहीं से मुड़ के फिर कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो वहीं से वापस आके वो 6 किलोमीटर यहाँ आ गया। इसके बाद वापस आ गया। उसके बाद 8 किलोमीटर चला ईस्ट को। फिर उसने क्या किया, इधर चलना शुरू कर दिया। इधर चला वो 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर हो गया। ठीक, ये है आपका डायरेक्शन। आप पूछ रहे हैं कि इस समय यहाँ है तो वो यहाँ से कितनी दूर है, बस यही क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ से जब आप डायरेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ से अगर देखेंगे आप तो ये आपका हो गया 8 किलोमीटर और ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल है आपका 12। टोटल 12 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक 12 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 6। भाई 6 ही तो वापस आया है, 6 वापस आया तो 6 और बचा है उसका। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन निकाल देंगे। यहाँ कौन सी प्रमेय लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो उसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब अब इसको हम मान ले रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर हो गया लंब यानी 6 स्क्वायर प्लस 8। एक्स बराबर आ गया अंडर रूट बराबर 10। यही आपसे पूछ रहा था बस, और कुछ थोड़ी पूछ रहा। ये हो गया डायरेक्शन का क्वेश्चन कि अगर डायरेक्शन पूछेगा, अभी डायरेक्शन जब पढ़ाएंगे तो और क्वेश्चन इससे टफ टफ भी कराएंगे। ये इसी में आ गया था इसलिए आपने कहा करना थे। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। आधे लोग तो परेशान हो जाते हैं कि बस अब जल्दी से हमारा टाइम हो रहा है, हम आगे जल्दी से करें। ट्रेन छोटी रहती है क्या? चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन और कर लो। इसमें से एक अलग है, कौन सा अलग है? अगर नहीं बताओगे मैं जाने नहीं देगा। अरे चारों में से एक आंसर तो होगा ही। आंसर बताओ, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी बताओ। तुम जा सकती हो। कौन सा बता दियो आंसर? डी और नहीं जा सकती। ये वाला भी नहीं जा सकते। जो सही बताएगा वही जाएगा। ऐसे वैसे नहीं, जो लॉजिक आपका सेट होगा सभी में उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऐसा नहीं कि एक को इधर सेट कर लिया उधर सेट कर लिया। चौथा हाँ तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। बस यही जा सकती है। अब लॉजिक बताओ।
हाँ, ये इसका लॉजिक एकदम सही है, गलत नहीं बता रहे। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही बोलेंगे। चलो अच्छा, सबको फ्री। पहला वर्ड, इसका नंबर कितना है? 1। इसका नंबर 2। इसका नंबर 3। 2। इसका नंबर 4। आपने नंबरिंग कर दी पहले की, ठीक। पहला काम आपने खत्म कर दिया। इसके बाद कर लो स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना आ गया? 1। इसका स्क्वायर 4। इसका स्क्वायर 4। इसका स्क्वायर 16। 1 का मतलब 1, और ये a और a, ये दिखाई दे गया। इसका t, इसका t, ये दिखाई दे गया। ये सही, ये सही। इसके बाद 16 किसका होता है? t, ये दिखाई दे गया। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? ये दूसरा, ठीक है। तो इसमें अलग कौन सा हो गया? ये। अब सबके सब